इनके नजदीक मुल्क की सारी तबाही का जिम्मेदार इनके सियासी मुखालफीन है। हर सबूत है मेरे पास, और वो जो आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देखेंगे। आप तो तालिबान के हथियार उठाने को जिहाद करार देते थे, फिर क्यों आपकी हुकूमत के होते हुए दहशतगर्दी की इतनी ज्यादा कार्रवाइयां हुई? क्या आज पाकिस्तान जिन हालात से भी गुजर रहा है, वो चाहे दहशतगर्दी का मसला हो या फिर महंगाई का, इनमें सबसे ज्यादा किरदार अगर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का। आपका बंदोबस्त हो चुका, बहुत जल्द नताइज अवाम के सामने आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो दूसरों की चोरियां पकड़ने का बड़ा माहिर है, लेकिन जब अपनी चोरी साबित होती है तो उसको इंतकामी कार्रवाई का नाम दे देता है। वो दूसरों के लिए एहतसाब का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जब अपने एहतसाब की बारी आती है उस भाई साहब को सांप सूंघ जाता है। वो दूसरों के झूठ और यूटर्न की तो बात करते हैं, लेकिन जब इनके अपने झूठ और अपने यूटर्न उनके सामने रखे जाएं तो उसको मसलियत का नाम दे देते हैं, या फिर कहते हैं कि कायदे आज़म भी तो यूटर्न लिया करते थे। दूसरों की माली करप्शन, इखलाकी करप्शन और मुल्क का भट्टा बिठाने का तो बड़ा तस्करा करते हैं भाई साहब, लेकिन जब इनसे इनकी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं। दूसरों को तो कानून और इंसाफ के कटहरे में लाने की बातें करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो खुद को इंसाफ और कानून से मावरा समझते हैं। दूसरों को तो आइन की तौहीन का मुजरिम समझते हैं, लेकिन जब इनके अपने लोग आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं तो यह इनके नज़दीक एक सियासी चाल होती है। इनके नज़दीक मुल्क की सारी तबाही का जिम्मेदार इनके सियासी मुखालफीन है। आजकल वो दहशतगर्दी के मामले में बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। उनके नज़दीक दहशतगर्दी की जिम्मेदारी भी मौजूदा हुकूमत है, यह उसकी है। इमरान खान जो आए दिन दहशतगर्दी के खिलाफ सेमिनार में अपनी राय बदलते रहते हैं, लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाते हैं, उसमें सच्चाई कितनी है जरा देखें। क्या वाकई तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए? ये तमाम बातें जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, ये सब असल हकाइक पे मबनी है। हर सबूत है मेरे पास, और वो जो आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि जब KPK में खान साहब की हुकूमत थी तो दहशतगर्दी के वाकयात कितने हुए और कहां कहां हुए। जून 2013 में मर्दान में एक जनाजे में बम धमाका होता है, 41 अफराद जाँ बहक हो जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। 30 जुलाई 2013 में ही डेरा इस्माइल खान की एक जेल में हमला हुआ जिसमें 16 लोग जाँ बहक हो गए, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। उस हमले में 300 से ज्यादा कैदी फरार हो गए, जिनमें कई दहशतगर्दी के मुकदमे में अंदर थे। सितंबर 2013 में पेशावर चर्च पे हमला हुआ जिसमें 150 करीब लोग जाँ बहक हुए, 300 के करीब लोग जख्मी हुए। 2 फरवरी को पेशावर में एक ही इमाम बारगाह पे हमला हुए जिसमें 25 लोग जाँ बहक हुए और 60 के करीब जख्मी हुए। 2014 में पेशावर रेलवे स्टेशन में धमाका होता है। दिसंबर 2015 में मर्दान नादरा ऑफिस में धमाका होता है, इसमें 36 अफराद जाँ बहक और 70 के करीब लोग जख्मी होते हैं। 2018 में हारून बिलोर्स में 10 अफराद धमाके में शहीद हो जाते हैं। 2017 से 20 तक सिर्फ 3 सालों में सिर्फ KPK में 162 लोग टारगेट किलिंग का निशाना बनकर हलाक होते हैं, जिसमें सियासी और गैर सियासी शख्सियात दोनों शामिल हैं। ये वो दौर था जब वफाक में भी इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन उन्हें इनमें कोई वाकया नजर नहीं आएगा। ना ही अपनी हुकूमत में होने वाला पुलिस की नाअहली को तस्लीम करेंगे, क्योंकि उनका तो सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऐसी तकरीर करने पे होता है जो पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद हमले के बाद उन्होंने की कि अगर हम न्यूट्रल रहते तो ये ना होता जो आज हो रहा था। इमरान खान न्यूट्रल रहने की बात तो कर देते हैं, लेकिन मौके की मुनासबत से इनके नजदीक न्यूट्रल के मायने तब्दील होते रहते हैं। कभी इनके नजदीक न्यूट्रल जानवर होता है, कभी इनके नजदीक न्यूट्रल रहने वाला शख्स सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। इमरान खान न्यूट्रल का बयान तो दे देते हैं, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक तरफ तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से आए मुहाजिरीन को यहां पे सेटल करना था, दूसरी तरफ अपने बयानात के जरिए ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने बॉर्डर्स को सील कर देना चाहिए ताकि अफगानिस्तान से कोई ना आ सके। इमरान खान कहते हैं कि जनाब हमें दहशतगर्दों के साथ रिकनसाइल कर लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि इसका मतलब क्या है, कैसे करें रिकनसाइल, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द ना तो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, ना पाकिस्तान की हुकूमत को, और इनके नजदीक तो पाकिस्तान में भी उन्हीं की हुकूमत होनी चाहिए, और पाकिस्तान के आइन को वो रद्दी की टोकरी में फेंक कर जला देना चाहते हैं। तो क्या इमरान खान यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमती आइन को पसे पुश डालकर एक नए सिरे से तालिबान के साथ हुकूमत बनाई, और वो जो 90,000 पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानें दी,
जिनमें पाकिस्तान के अफवाज के अफसर और जवान भी शामिल हैं, उन सब के खून को माफ कर दिया जाए, उन सब का खून जो है उसको रायगा जाने दिया जाए। इमरान खान कहते हैं हमारी हुकूमत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रेगुलर मीटिंग्स की, हम उन्हें पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस लाकर आबाद करना चाहते थे। आपकी हुकूमत अगर उन लोगों को वापस लाई तो उन्हें आबाद क्यों नहीं किया गया? उनके हाथ में फिर से असला किसने पकड़ा दिया? उनको स्वात के अंदर कौन लेके आया? उनको आपकी हुकूमत के कई वज़रा भत्ता क्यों देते रहे? और जब ये लोग स्वात और केपी के दूसरे शहरों में दंदनाते हुए फिर रहे थे, उस वक्त इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप तो हमेशा से कहते आए हैं ना कि हमने केपीके की पुलिस को एक मिसाली पुलिस बना दिया। आपने तो 2018 का इलेक्शन भी इसी नारे पर लड़ा कि हमने पूरे पाकिस्तान की पुलिस को केपीके पुलिस की तरह मिसाली पुलिस बनाना है। और अगर केपीके की पुलिस इतनी ही अच्छी थी तो फिर वो क्यों इन चीजों का मुकाबला करने में नाकाम हो गई? आपकी हुकूमत के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर साहब तो कहते हैं हमने केपीके पुलिस और सीडीडी के लिए अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया, उनकी ट्रेनिंग के लिए पता नहीं करोड़ों रुपया लगा दिया। आप तो कहते थे हमने सीडीडी के कई डिविजनल हेडक्वार्टर्स बनाए। अगर वाकई ये सब कुछ किया था तो दहशतगर्दी के 99% वाकयात सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए? सिर्फ एक साल में सैकड़ों लोग सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों शहीद हुए? आपने तो इस नियत से सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल को भी जज्बा खैर से गाली के तौर पे छोड़ दिया था कि वो फिर से हथियार नहीं उठाएंगे। फिर वो क्यों वापस आए? आपने तो पूरी दुनिया में तालिबान की वकालत की और आप पूरी दुनिया में तालिबान की वकालत करते नजर आते थे। आप तो अपने चाहने वालों के लिए फातेह काबुल के नाम से मशहूर होना चाहते थे। आप तो तालिबान की हुकूमत और तालिबान की पॉलिसीज को दुनिया की बेहतरीन पॉलिसियां साबित करने के लिए दिन रात आलमी मीडिया को कायल करते थे। आप तो तालिबान के हथियार उठाने को जिहाद करार देते थे। फिर क्यों आपकी हुकूमत के होते हुए दहशतगर्दी की इतनी ज्यादा कार्रवाइयां हुई? आप तो अपनी तकरीरों के जरिए उन जवानों के दिलों में नाउमीदी पैदा कर रहे हैं जो आम पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रख के सबसे आगे खड़े हैं। आप अपनी तकरीरों के जरिए पाकिस्तान के इदारों को डीमोरलाइज कर रहे हैं और कड़वा सच तो यह है कि आज पाकिस्तान जिन हालात से भी गुजर रहा है, वो चाहे दहशतगर्दी का मसला हो या फिर महंगाई का, इनमें सबसे ज्यादा किरदार अगर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, क्योंकि ये सारी चीजें जनाब की सियासत चमकाने का एक ईंधन है। अगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी तो आप एक बार फिर से नारा लगाएंगे कि नए पाकिस्तान का, आप एक बार फिर लोगों को वो दूध की नहरें और सब्ज बाग दिखाएंगे जो हकीकत में है ही नहीं। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी, पाकिस्तान में अमन अमान के मसले पैदा होंगे, तब भी आपकी सियासत चमकती रहेगी। आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा और आप मुख्तलिफ सेमिनार्स में आपको बुलाया जाएगा। आए दिन आप दिन में 4-4, 5-5 पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में सवालात उठाएंगे। आप एक तरफ से फिर से एक बयानिया बनाएंगे कि हुकूमत नाअहल है, मुझे फिर एक बार लाडला बनाकर मुझे मेरे सर पे सेरा बनाओ और इक़्तिदार के सिंहासन से बिठाया जाए। इस तरह आप अवाम में भी काफ़ी मकबूल हो जाएंगे ना, क्योंकि ना तो आपको पाकिस्तान की तरक्की अजीज़ है, ना ही आपको पाकिस्तान की खुशहाली प्यारी है, ना ही आप अपने बगैर पाकिस्तान को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों की जान माल सब कुछ कुर्बान हो जाए, चाहे पूरे का पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ जाए, बस आपकी सियासत हमेशा चमकती रहे और आपको हमेशा अटेंशन मिलती रहे। पर अब ऐसा नहीं चलेगा, आपका बंदोबस्त हो चुका। बहुत जल्द नताइज अवाम के सामने आने वाले हैं। आइंदा तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।